दोस्तों आईपीएल 17 के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलते हुए पंजाब की टीम बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद लगभग हार चुके मुकाबले में पंजाब के दो धुआंधार बल्लेबाज लिविंगस्टन और कैमरन ग्रीन ने अंतिम के ओवरों में खेली धुआंधार पारी, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली के गेंदबाजों की जम के ली क्लास और अपनी टीम को 4 विकेट से दिलाई शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए आईपीएल 17 के दूसरे मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पंजाब किंग्स की 4 विकेट से शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों इस मुकाबले में पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों इसके बाद दिल्ली कैपिटल के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के दो धुरंधर ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर और मिचेल मार्श की एंट्री होती है। तो वही पंजाब की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां दोस्तों पहले ओवर में 2 करारे चौके डेविड वार्नर के बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कगिसो रबाडा आते हैं और इस ओवर में मिचेल मार्श का बल्ला भी जम के गरजता है, जहाँ पर दोस्तों इसी ओवर में एक छक्का और एक चौके की मदद से 10 रन बटोरते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को ठोस शुरुआत देने में कामयाब हो जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा टारगेट हर्षल पटेल को किया जाता है। हालांकि दोस्तों इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए एक बार फिर से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की एंट्री होती है और आते ही एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल को पहला बड़ा झटका देने में कामयाब हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों मिचेल मार्श को 20 रनों के स्कोर पर चहर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर मिचेल मार्श अपने 20 रनों की धुआंधार पारी 12 गेंदों में ही पूरी कर लेते हैं, जहां उनके बल्ले से 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। हालांकि दोस्तों एक छोर से डेविड वार्नर अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए साई होप की एंट्री होती है। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, जहां पर दोस्तों पंजाब के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज इन गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए पावर प्ले के भरपूर फायदा उठाते हुए स्कोर बोर्ड पर 70 रन पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर हर्षल पटेल आते ही दिल्ली की टीम को दूसरा बड़ा झटका दे देते हैं, जहां पर दोस्तों डेविड वार्नर 21 गेंदों में 29 रन बनाकर ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जहां उनके बल्ले से 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद पूरी तरीके से फिट हो चुके कप्तान ऋषभ पंत की एंट्री होती है और साई होप के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए टीम के स्कोर को तेजी से 90 रनों के पार पहुंचाने का काम करते हैं, जहां पर साई होप बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और पंजाब के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं, जहां पर दोस्तों 11वें ओवर में उनके बल्ले से 1 छक्का और 1 चौका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 11वें ओवर की चौथी गेंद पर 94 के स्कोर पर साई होप भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और दिल्ली की टीम को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका होता है, जहां पर दोस्तों शाई होप के द्वारा 25 गेंदों में 33 रनों की धुआंधार पारी खेली जाती है, जिनका विकेट हर्षल पटेल के खाते में जाता है, जहां पर दोस्तों हरप्रीत बरार के द्वारा बेहतरीन कैच के माध्यम से उनकी इस पारी पर लगाम लगा दिया जाता है। जिसके बाद दोस्तों पूरी की पूरी जिम्मेदारी ऋषभ पंत के कंधों पर आ जाती है और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर रिक्की भुई की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लगातार विकेट का गिरना शुरू हो जाता है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले 13वें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षल पटेल की पटकी हुई बाउंसर गेंद पर ऋषभ पंत समझ नहीं पाते हैं और बेस्टो को कैच दे बैठते हैं, जहां पर ऋषभ पंत के बल्ले से 13 गेंदों में 18 रनों की पारी खेली जाती है, जिसमें 2 करारे चौके देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रिक्की भुई भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और 111 के स्कोर पर ही दिल्ली कैपिटल को लगने वाला 5वां बड़ा झटका होता है। तो वही दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर आए स्टेप भी मात्र 5 रनों का योगदान दे पाते हैं और इस प्रकार से 6 विकेट 128 के स्कोर पर गिर जाते हैं, जो कि दोस्तों 16 ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अक्षर पटेल का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर अक्षर पटेल मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और 13 गेंदों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 21 रनों का विशेष योगदान देते हैं, जहां पर अक्षर पटेल जल्दबाजी के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं और 21 रनों की इस धुआंधार पारी में उनके बल्ले से 1 गगनचुंबी छक्का और 2 करारे चौके देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के ओवर में कुलदीप यादव का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर आए अभिषेक पोरेल का कोहराम देखने को मिलता है, जहां अभिषेक पोरेल के द्वारा हर्षल पटेल को टारगेट किया जाता है और मैच में जबरदस्त तरीके से वापसी की जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब किंग्स की तरफ से 20वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए हर्षल पटेल की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों सर पर कफन बांध करके आए
अभिषेक पोरेल अंतिम ओवर में पूरी तरीके से मैच में रंग डाल देते हैं, जहां पर दोस्तों हर्षल पटेल की इसी ओवर में 2 छक्के और 3 चौके जड़ देते हैं और एक सिंगल के साथ इस ओवर को सबसे महंगा बनाते हुए 25 रन बटोर लेते हैं और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में ले जाने का काम करते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों दिल्ली कैपिटल की टीम पूरे 20 ओवरों में 9 विकेट गंवाकर 174 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है और पंजाब की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 175 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर दोस्तों अर्शदीप और हर्षल पटेल के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद पंजाब के लिए पारी का आगाज करने के लिए जॉनी बेस्टो और कप्तान शिखर धवन की एंट्री होती है। वही दोस्तों खलील अहमद दिल्ली कैपिटल के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहाँ पर दोस्तों शिखर धवन पहले ही ओवर में 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। वही दोस्तों तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर जॉनी बेस्टो को स्ट्राइक देते हैं, लेकिन इसके बाद जॉनी बेस्टो का भी तूफान देखने को मिलता है और अंतिम की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से पहले ओवर में खलील अहमद की पूरी तरीके से बद्दियां उधेड़ दी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में एक बार फिर से शिखर धवन 1 चौका और 1 छक्का ईशांत शर्मा को जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन इसी बीच चौथे ओवर की पहली गेंद पर शिखर धवन को ईशांत शर्मा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जो पर दोस्तों 34 के स्कोर पर पंजाब की टीम को पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है और शिखर धवन 16 गेंदों में 22 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए 4 चौकों की मदद से ईशांत शर्मा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद ईशांत शर्मा यही नहीं रुकते हैं और इसी ओवर में जॉनी बेस्टो को भी चलता कर देते हैं, जहां पर दोस्तों जॉनी बेस्टो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ईशांत शर्मा की बेहतरीन डिलीवरी पर स्ट्रेट ड्राइव खेलने के चक्कर में रन आउट होकर बैड लक का शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से ईशांत शर्मा एक ही ओवर में दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों का चालान काटते हुए उन्हें डगआउट की ओर भिजवा देते हैं और इस प्रकार से इस मैच में शानदार तरीके से वापसी करा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर प्रभसिमरन सिंह का साथ देने के लिए जीतेश शर्मा की एंट्री होती है और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर दोस्तों बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए प्रभसिमरन सिंह धुआंधार अंदाज में गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ना शुरू कर देते हैं, जहां पर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम के स्कोर को 10 के रन रेट से बल्लेबाजी करते हुए 60 रनों तक पहुंचा देते हैं 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं और 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 80 के स्कोर तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 10वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों प्रभसिमरन सिंह को 26 रनों के स्कोर पर वार्नर के हाथों कैच आउट करवा के पंजाब की टीम को तीसरा बड़ा झटका दे देते हैं। हालांकि दोस्तों इसके अगले ही ओवर में जीतेश शर्मा भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और मात्र 9 रनों के स्कोर पर ऋषभ पंत की बेहतरीन डिलीवरी के माध्यम से स्टंपिंग हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों पूरी तरीके से पंजाब की टीम बैकफुट पर आ जाती है और 100 रनों पर ही अपने 4 विकेट गंवा देती है। लेकिन इसके बाद सेम करन का तूफान देखने को मिलता है, यहाँ पर सेम करन लिविंगस्टन के साथ मिलकर बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और अपनी टीम को इस मुकाबले में अभी भी जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ चौके छक्कों की बारिश करते हुए एक अड़सठ की साझेदारी को पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों के धागे खोलते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम को जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 167 के स्कोर पर सेम करन के रूप में 5वां बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहां पर खलील अहमद सेम करन को 63 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। वही दोस्तों अगली ही गेंद पर शशांक सिंह बिना खाता खोले हुए पंत के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों तब तक एक बार फिर से सेम करन अपना काम कर चुके थे और इसके बाद दोस्तों लिविंगस्टन अंतिम गेंदों पर 1 चौका और छक्का जड़ते हुए मैच में अपनी टीम को शानदार तरीके से 6 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज करवा लेते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों IPL 17 के दूसरे मुकाबले में पंजाब की टीम दिल्ली कैपिटल पर भारी पड़ जाती है और उन्हें 6 विकेट से